बबलू बंदर और बिल्ली का बच्चा। एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। वहां पर एक बबलू नाम का बंदर रहता था। बबलू हमेशा जंगल में इधर-उधर घूमता रहता था। उसे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है। बबलू ऐसे ही जंगल में घूम रहा था। तब उसे एक बिल्ली का बच्चा नजर आता है। वो बहुत ही छोटा सा होता है। बबलू उसके पास जाता है और उसे पूछता है। अरे, तुम इतने छोटे से हो। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम अकेले जंगल में क्यों घूम रहे हो? पर वो छोटा सा बच्चा बबलू को कुछ नहीं कहता। बबलू को कुछ समझ नहीं आता। उस छोटे से बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दे। ऐसा सोचकर वो उसके साथ ही वहां पर बैठ जाता है। कई समय बीत जाता है, पर उस छोटे बच्चे की माँ कहीं नजर नहीं आती। फिर बबलू को लगता है कि शायद उसकी माँ अब वापस नहीं आने वाली। चलो, हम एक काम करते हैं। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों साथ में रह सकते हैं और मुझे भी नया दोस्त मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर बबलू बंदर उस छोटे से बच्चे को अपने घर ले चलता है। पर बबलू बंदर को बिल्लियों के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो क्या खाती है, क्या पीती है। बबलू बंदर उस छोटे से बच्चे को पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या खाना है, पर वो छोटा बच्चा कुछ नहीं कहता। बबलू बंदर परेशान हो जाता है। वो छोटे बच्चे को अपने घर में रखता है और बाहर अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाता है। वहां पर बूढ़ा हाथी भोलू होता है। बबलू बंदर बीती बात उनको बता देता है। अरे बबलू, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता। बिल्लियों को मछली बहुत पसंद होती है। तुम उसको मछली खाने दो। बबलू बंदर ये बात सुनकर फिर वापस घर जाता है। वो देखता है कि वो बिल्ली का छोटा बच्चा घर से आकर खेल रहा था। तभी उसको एक सूखी मछली वहां पर गिरी पड़ी दिखती है। वो जल्दी से वहां पर जाता है और उसे खाने लगता है। बबलू बंदर फिर तय करता है कि उस बच्चे को अब हम मछली देंगे। वो उसे लेकर जंगल के तालाब के पास जाता है। फिर बबलू बंदर तालाब में जाकर मछली पकड़ने लगता है। कई बार कोशिश करने के बाद एक मछली बबलू के हाथ लगती है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो किनारे आकर बिल्ली के बच्चे को वो मछली देता है। वो बिल्ली का बच्चा बहुत खुश होकर वो मछली खाता है। ऐसे ही फिर हर दिन बबलू बंदर उसे तालाब के पास लेकर आता था। उसके लिए मछली पकड़ता था और उसे खाने के लिए देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर इन्हीं दिनों में उन दोनों पर एक मगरमच्छ नजर रख रहा था। उस दुष्ट मगरमच्छ की नजर उस बिल्ली के बच्चे पर थी और उस मगरमच्छ को वो बिल्ली का बच्चा खाना था। पर बबलू के वहां पर होते हुए वो मगरमच्छ कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन वो दुष्ट मगरमच्छ को मौका मिला, जब बबलू तालाब के अंदर बिल्ली के बच्चे से बहुत दूर था। तब मगरमच्छ मौका पाते ही जल्दी से तैरकर उस बिल्ली के बच्चे के पास पहुंचता है। बिल्ली का बच्चा खेल रहा था, पर वो भी मगरमच्छ को देख लेता है और वो एकदम से चिल्लाने लगता है। बबलू बंदर का ध्यान फिर बिल्ली के बच्चे पर जाता है और वो देख लेता है कि वहां पर एक मगरमच्छ आया है। बबलू बंदर बहुत ही तेजी से किनारे पर आता है और एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उस दुष्ट मगरमच्छ पर वार करना शुरू कर देता है। उस काठी से वो उस मगरमच्छ को बहुत मारता है। मगरमच्छ बेचारा मार पड़ने पर दुम दबाकर वहां से वापस तालाब में चला जाता है। बबलू बंदर इस तरह उस बिल्ली के बच्चे को दोबारा बचाता है और वो अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मनों को डटकर सामना करना चाहिए। दुश्मनों से डरकर भागना नहीं चाहिए। जंगली सुअर और बाघ की लड़ाई। वाइल्ड बोर एंड टाइगर फाइट। एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था।
उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे से शांति बनाए रखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और सभी से मिलजुल कर रहते थे। पर उसी जंगल में एक शैतान बाघ रहता था। वो बहुत ही शक्तिशाली था और शरीर से भी थोड़ा बड़ा था। उसका उसे बहुत ही घमंड था। उसे लगता था कि वो उस जंगल के सबसे शक्तिमान जानवर है और कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो बिना वजह बाकी जानवरों को परेशान करता रहता था। छोटी छोटी बातों पर बाकी जानवरों पर बहुत गुस्सा हो जाता था और उन्हें मारता रहता था। जंगल के सभी जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सभी उससे बहुत डरते थे और उसके रास्ते में ना आए, बस इसी कोशिश में लगे रहते थे। पर कितना भी वो उससे बचने की कोशिश करे, वो शैतान बाघ उन्हें कहीं भी पकड़ लेता था और उन्हें सताता था। जंगल के राजा शेर खान भी इस शैतान बाघ से परेशान आ गए थे। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करते थे, पर वो बाघ उनकी बात सुनता ही नहीं था। जंगल के सारे जानवर शेर खान के पास उस शैतान बाघ की हमेशा शिकायतें लेकर जाते थे, पर जंगल के राजा शेर खान उनके लिए कुछ नहीं कर पाते थे। शेर खान, आप कुछ करिए। उस बाघ ने मेरा पूरा घर तोड़ दिया, क्योंकि उसे मेरे जैसे छोटे जानवर यहाँ वहाँ दिखे ये पसंद नहीं आता था। अब क्या ये मेरी गलती है कि मैं शरीर से छोटा हूँ और उसके जितना शक्तिशाली नहीं हूँ? शेर खान, कल उसने मेरी पूंछ पकड़कर मुझे यहाँ वहाँ पटक कर मारा, क्योंकि उसके पैरों के नीचे केले के छिलके आ गए थे। वो केले के छिलके मेरे थे ही नहीं, फिर भी उसने मुझे मारा। शेर खान, वो सिर्फ शरीर से बड़ा है और थोड़ा शक्तिशाली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे। आप कुछ कीजिए। शेर खान थोड़े बूढ़े हो गए थे, इसलिए उसे लड़ नहीं पाते थे। शेर खान बोले, मैं कुछ सोचता हूँ। शेर खान अब रात भर इस शैतान बाघ के बारे में क्या करना है ये सोचते रहे। अगर उससे ऐसे ही छोड़ दिया तो उसकी शैतानी बढ़ती रहेगी। मैं अब जंगल के जानवरों के परेशानी नहीं देख सकता, इसलिए अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी उन्हें याद आता है कि उनका एक बहुत पुराना दोस्त है जो कि जंगल के बाहर रहता है। वो एक जंगली सूअर था। वो बहुत ही शक्तिशाली था। शेर खान को यकीन था कि वो शैतान बाघ से जीत जाएगा, क्योंकि शेर खान और उस जंगली सूअर की भी लड़ाई हुई थी जब वो पहली बार जंगल में मिले थे। तभी शेर खान को उस जंगली सूअर की शक्ति का अंदाजा आ गया था। शेर खान दूसरे दिन ही सुबह सुबह जंगल के बाहर अपने दोस्त को मिलने जाते हैं। कैसे हो मेरे दोस्त? अरे शेर खान, बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आए। अरे दोस्त, मुझे माफ करो, पर मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? काम? कैसा काम? शेर खान बीती बात जंगली सूअर को बता देते हैं। बस इतनी सी बात? ठीक है, चलो देखते हैं। शेर खान और जंगली सूअर साथ में जंगल में आते हैं। जंगली सूअर तब से जंगल में रहने लगता है। वो शैतान बाघ के हर हरकतों पर नजर रखता है। एक दिन वो शैतान बाघ एक हिरण को परेशान कर रहा था। वो उससे मारने ही वाला था। तभी जंगली सूअर वहां पर आता है। अरे इस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। क्यों, मुझे देखकर डर गए? शैतान बाघ तब जोर जोर से हंसने लगता है। एक सूअर को देखकर मैं क्यों डरूंगा? अब जंगली सूअर को गुस्सा आता है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच में शैतान बाघ को जंगली सूअर के शक्ति के बारे में पता चलता है, पर अब वो कहीं नहीं भाग सकता था। जंगली सूअर शैतान बाघ को मार मार कर घायल करता है।
आखिर में वहीं पर शैतान बाघ की मौत हो जाती है। जंगल के सारे जानवर वहां पर आ जाते हैं, साथ ही साथ शेर खान भी वहां पर आ जाते हैं। हम सब की मदद करने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। ये जंगल ये बात हमेशा याद रखेगा। जंगली सुअर बाकी जंगल के जानवरों को मिलकर अपने घर वापस चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल या घमंड नहीं करना चाहिए।